2024 16 অক্টোবৰ 6 বাজে তাতে আছে মূৰ্তি পূজা আৰু মূৰ্তি পূজা যেতিয়া প্ৰমাণ হৈ যাব মূৰ্তি পূজা প্ৰমাণ হ'ব তাতে দেৱ দেৱীৰ পূজাও ইয়াতে সোমাই আছে এটা দেৱ দেৱীৰ পূজা প্ৰমাণ হৈ গ'লে কিন্তু যেহেতু মা দুৰ্গা দেৱী হয় মা দুৰ্গাক আমি এক ঐশ্বৰিক গুণৰ অধিকাৰী দেৱী বুলি মানো তেখেতক সুধিছো সূৰা নম্বৰ 34 ৰ আয়াত নম্বৰ 13 ত কি আছে তেখেতক অলপ ব্যাখ্যা কৰি ৰাইজক কওক মূৰ্তি শব্দৰ আৰবিটো কি আপোনাক সুধিছো কি আৰবিটো কি সৰু শৰ্ট কুৱেশ্যন হৈ যাব শৰ্ট কুৱেশ্যন কৰক यामलून लहू और ये शयातीन ये जिन जो क्या करते थे उनके लिए यामलून लहू मा यशा हर 2024 16 अक्टूबर 6 बजे एक बहुत बड़ा डिवाइड शुरू हुआ था जिसमें मुस्तफ़ा कमाल अजहरी और मुफ्ती मुकीबुर रहमान था। उस डिबेट का असल मुद्दा था, असल टॉपिक था कि मुस्तफ़ा कमाल अजहरी कुरान के ज़रिए साबित करेंगे इस्लाम में मूर्ति पूजा करना जायज़ है, हराम नहीं है, और मुफ्ती मुकीबुर रहमान अजहरी कुरान के ज़रिए साबित करेंगे कि इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम है, जायज़ नहीं है। उस डिबेट के दौरान बहुत सारे दलीलें पेश किया गया था, उनमें से किसका दलील सबसे ज़्यादा मजबूत था और किसका दलील सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, किसके पास ज़्यादा दलील थे और किसके पास कम दलीलें थे। आज उसी टॉपिक पर आप लोगों से बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी। सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल अजहरी का दलील पेश करते हैं। उसने दलील पेश किया सूरा नंबर 34 आयत नंबर 13 के ज़रिए, और उन्होंने उस आयत का तर्जमा इस तरीक़ा से बयान किया कि हज़रत सुलाइमान ने जिन्नातों को हुक्म दिया बड़े बड़े मस्जिद बनाने का और मूर्ति बनाने का, फिर उन मूर्तियों को मस्जिद में रखने के लिए कहा। अब उनका दावा है कि उन मूर्तियों को मस्जिद में रखने का हुक्म दिया ताकि उनका पूजा करें, यानी उन मूर्तियों को पूजा करने के लिए मस्जिद में रखा गया। आप उनका कहना है कि एक पैगंबर एक नबी ने मूर्ति बनाने के लिए हुक्म दिया। अगर ये गलत काम होता तो पैगंबर कभी इस बात का हुक्म नहीं देता, मूर्ति बनाने का हुक्म नहीं देता। इस आयत के ज़रिए ये बात साफ हो जाता है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा करना, मूर्ति बनाना जायज़ है, हराम नहीं है, और ये अच्छा काम भी है। लेकिन बेहद शर्म की बात यह है कि उसने जो तर्जमा और मतलब पेश किया वो बिल्कुल भी सही मतलब और सही तर्जमा नहीं है। आइए हम बड़े उलमा से इस आयत का सही मतलब और सही तर्जमा सुनते हैं, फिर मैं भी एक सही मतलब और सही तर्जमा आप लोगों के सामने रखूँगा, पेश करूँगा। यामलून लहू और ये शयातीन ये जिन जो क्या करते थे उनके लिए यामलून लहू मा यशा हर अमल करते थे और वो चीज़ें बनाते थे जो वो चाहते थे। मिन महारीब बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, तमासील बड़े बड़े मुजस्समे बनाते थे। अभी तमासील का बनाना जो है शरीयत मोहम्मदी में हराम हो चुका है, लेकिन ये कि मालूम होता है कि उस वक्त तक इसके अंदर हुर्मत नहीं थी। आप लोगों ने इस आयत का सही मतलब और सही तर्जमा सुन चुके हैं, फिर भी मैं एक सही मतलब आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इस आयत में मूर्ति के लिए तिमसाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और तिमसाल का लफ्ज़ हर कोई मूर्ति, हर कोई स्टेचू होता है। मिसाल के तौर पर इंसान का मूर्ति, एनिमल का मूर्ति। हज़रत सुलाइमान ने जिन्नातों को कोई भी मूर्ति बनाने का हुक्म दिया था, लेकिन मस्जिद में रखने के लिए नहीं कहा। इस आयत में भी यह जिक्र नहीं है कि मूर्तियों को मस्जिद में रखा गया था, जबकि मूर्ति बनाना, तस्वीर बनाना ये सब बेजान चीज़ों की होती है। इसीलिए जब कुरान नाजिल हुआ तो इन तमाम चीज़ों को इस्लाम में हराम करार दिया गया, हराम कहा गया। मूर्ति बनाना, तस्वीर बनाना इस्लाम में हराम है। आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ जिससे ये बात साफ हो जाएगा। जैसे कुरान नाजिल होने से पहले इस्लाम में शराब पीना जायज़ था, यहाँ तक कि शराब पीकर नमाज भी पढ़ता था। फिर धीरे धीरे इस्लाम में शराब पीना हराम कर दिया। अब पूरी तरह इस्लाम में शराब पीना हराम है। तो इससे साफ मालूम होता है कि इस्लाम में पहले तस्वीर बनाना जायज़ था, बाद में अल्लाह ने कुरान में मना कर दिया। अब आते हैं मुफ्ती मुकीबुर रहमान अजहरी की दलील की तरफ। उन्होंने दलील पेश किया सूरा नंबर 14 आयत नंबर 34 के ज़रिए। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब इब्राहिम ने कहा कि आए मेरे परवरदिगार उस शहर को आमन वाला बना दे और मुझे और मेरे औलाद को बुत परस्ती से पनाह दे, यानी मूर्तियों की पूजा करने से हमें बचा। इस आयत का एक छोटा सा तफसीर पेश करता हूँ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुश्रिकीन लोगों के साथ थे और वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, और इसी मूर्ति पूजा से बचने के लिए इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी
इस आयत के ज़रिए साफ मालूम होता है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम है, जायज़ नहीं है। उन्होंने दूसरा दलील पेश किया सूरा नंबर 72 आयत नंबर 18 के ज़रिए कि उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है तमाम मस्जिदें सिर्फ अल्लाह ही के लिए ख़ास है, उन मस्जिदों में अल्लाह के अलावा किसी और को ना पूजा करो, यानी उन मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मूर्तियों की पूजा मत करो, अल्लाह के साथ शरीक मत बनाओ। उन्होंने तीसरा दलील पेश किया सूरा नंबर 23 आयत नंबर 117 के ज़रिए, उसमें भी अल्लाह ताला ने यही हुक्म फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करो, अल्लाह के साथ किसी और को पूजा ना करो। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करोगे तो काफिर हो जाओगे। इस आयत का मतलब बताया और तर्जमा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी तरह सूरा अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 74 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इब्राहिम ने अपने वालिद आज़र से कहा कि तुम मूर्तियों को अपना माबूद मानते हो, मूर्तियों को अपना अल्लाह मानते हो, तो मैं समझता हूँ कि तुम गलती कर रहे हो और वाज़ेह गलती में हो, गुमराही में हो। सूरा शुअरा के अंदर आयत नंबर 213 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम है, हराम है। अब हम हदीसों की तरफ नज़र डालते हैं कि उसमें हमारे लिए क्या हुक्म है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5908 के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम है। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ पहला जिल्द हदीस नंबर 2805 उसके अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम है। तिर्मिज़ी शरीफ बाबुल ईमान हदीस नंबर 3352, मिशकातुल मसाबिर 126 पृष्ठा। इन हदीस के ज़रिए मालूम होता है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम है, हराम है। इन दलीलों की तरफ नज़र करने के बाद मालूम होता है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम है, हराम है, 100% हराम है। उसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मुफ्ती मुकीबुर रहमान अज़हरी के पास बहुत सारे दलील थे और उनके पास तो सिर्फ एक ही आयत का दलील था और वो भी कुरान नाजिल होने से पहले की बात है, जबकि इस्लाम में कुरान नाजिल होने से पहले बहुत सारे ऐसे काम थे जो इस्लाम में जायज़ था, बाद में उसको मना कर दिया गया, जैसे शराब पीना, एक दूसरे के सामने सर झुकाना ताज़ीम के लिए वगैरह वगैरह। आप इन तमाम बातों की तरफ नज़र करने के बाद आप लोगों के सामने ये बात वाज़े हो जाता है, साफ हो जाता है कि किसका दलील सबसे ज़्यादा मजबूत थी और किसका दलील सबसे ज़्यादा कमज़ोर था और किसके पास ज़्यादा दलीलें थी। मैं समझता हूँ ये बात आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि किसका दलील सबसे ज़्यादा मजबूत था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करना और मैं भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए दुआ करूँगा और आप लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।